हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रीनाज किचन हिंदी। तो 6 अप्रैल 2021 दशा माता का दिन है। इस दिन व्रत किया हुआ हमेशा अपने घर की दशा और घर की सुख संपन्नता के लिए व्रत किया जाता है। साथ ही साथ दशा माता के व्रत में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और दशा माता के व्रत में डोरा कब लिया जाता है, किस तरह लिया जाता है, क्या नियम है, उस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए और पूजा किस तरह से करना चाहिए। तो वेलकम टू माय चैनल रीनाज किचन हिंदी। तो आज हम जानते हैं दशा माता व्रत की पूजा विधि। तो सबसे पहले दशा माता के व्रत में सबसे खास बात है, आप चाहे तो घर पर भी कर सकते हैं या फिर पीपल के पेड़ पर भी जाकर कर सकते हैं। साथ ही साथ जब भी आप पूजा करें तो सबसे पहले पूजा करने से पहले जिस दिन दशा माता का दिन है उस दिन आप घर की साफ़ सफाई करके घर का जितना भी फालतू सामान है या कचरा जो भी घर से बाहर निकाल दें। बाहर निकालने के बाद में स्नान आदि से सिर धोकर स्नान से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण करें और पीले वस्त्र धारण करने के बाद में आप चाहे तो घर पर भी पूजा कर सकते हैं इसकी, और चाहे तो सबसे खास पूजा है वो है पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। और यह व्रत किया जाता है अपने घर की दशा को साल भर तक सही रखने के लिए। इसके लिए दशा माता का अगर आप घर पर पूजा करते हैं तो पान के पत्ते होते हैं, उन पर 5 पान के पत्ते चौकी पर रख कर लाल कपड़ा बिछाकर चौकी पर रख कर उस पर 10 बिंदियाँ कुमकुम की, 10 बिंदी मेहंदी की और 10 बिंदी ही काजल की दीवार पर लगाकर और स्वास्तिक बनाकर आप इस तरह से दशा माता को पूजा कर सकते हैं। और इसी के साथ धूप दीप जलाकर और साथ ही साथ कोई भी नैवेद्य या कुछ भी मीठा बनाकर दशा माता को भोग लगा सकते हैं। और इसके बाद में जो कच्चा सूत होता है उसको हल्दी में रंग कर उसको हल्दी में रंगने के बाद में उसमें 10 गिठान बांधकर उसको गले में धारण किया जाता है। और इसी के साथ हमेशा दशा माता का जो पुराना धागा होता है वो भी ये इसमें रखा जाता है। और अगर आप पीपल के पेड़ पे पूजा करने जाते हैं तो पीपल के पेड़ पे जो दशा माता की पूजा की जाती है उसमें आप एक थाली सजा ले। थाली में दशा माता के जितने भी गहने हैं, जो 10 गहने बनते हैं और जितने भी सामान आप बनाना चाहें अपनी श्रद्धा अनुसार गहनों के साथ 5 बर्तन और 5 कटोरी चम्मच गिलास आदि और 10 गहने बनाकर दशा माता को अर्पित कर सकते हैं। धूप दीप नैवेद्य कुमकुम हल्दी और रोली अक्षत, इसके साथ ही साथ जो कच्चा सूत से रंगी हुई हल्दी की जो डोरा है वो भी आप ले सकते हैं और जो पुराना डोरा होता है वो भी आप रख सकते हैं। इसी के साथ आप चाहे तो उस डोरे को, जो पुराना डोरा, उसको आप पीपल में गाड़ सकते हैं। नहीं तो दशा माता की पूजा करते हैं उसी समय आप वहाँ पीपल पर रख सकते हैं। और इसके बाद में 10 जो परिक्रमा है 10 परिक्रमा लगाई जाती है, क्योंकि 10 दिन होता है दशा माता के, इस वजह से। और जब भी आप जो डोरा रखते हैं वो कभी भी खाली ना रखें, उसको गिड़ या फिर कोई भी नैवेद्य के साथ रखकर जो गहने बनाए जाते हैं या फिर दशा माता की जितनी भी चीज़ें बनाई जाती आटे से बनाई जाती है उसमें गुड़ या कुछ भी नैवेद्य रखकर आप दशा माता के दिन आप रख सकते हैं। और इसी के साथ जब आप दशा माता का डोरा जब ग्रहण करें तो कुछ खाकर जरूर ग्रहण करें। और इसके बाद में आप थोड़ा सा भोग लगा के दशा माता को प्रसन्न करके किसी भी चीज़ का आप भोग लगा सकते हैं, चाहे हलवा पूड़ी या कोई भी मीठी चीज़ बनाकर आप दशा माता को अर्पित कर आप ये डोरा ले सकते हैं। और इसको आप चाहे तो साल भर तक अपने गले में धारण कर सकते हैं। और अगर आप गले में धारण नहीं कर सकते तो आप हाथ पर भी बांध सकते हैं, और हाथ पर भी नहीं धारण कर सकते तो आप इसको एक दिन पहनकर अगले दिन इसको किसी पूजा स्थान में किसी डिब्बी में रख सकते हैं। और अगर आप किसी अशुभ जगह जाते हैं, जैसे सूतक वगैरह में जाते हैं, तो आप इसको चेंज कर लें इस धागे को। इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। और दशा माता का व्रत करते हैं उस समय एक समय भोजन किया जाता है और नमक भोजन में बिल्कुल नहीं किया जाता और गेहूं के आटे का ही प्रयोग किया जाता है। और इस दिन जब दशा माता का व्रत किया जाता है तो घर में कोई भी मांसाहार नहीं करे, मदिरापान नहीं करे, कोई भी अशुभ
बात नहीं करें। और साथ ही साथ दशा माता के दिन 6 अप्रैल 2021 को खास बात यह है, जब भी आप दशा माता का व्रत करें तो उस दिन न तो किसी से पैसे ले और न किसी को पैसे दे। और साथ ही साथ अपनी ज़रूरत की, आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं वो आप एक दिन पहले ही ले लें। और इसी के साथ एक दिन पहले लेने के साथ ही घर में कलह, लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी ना करें। और इसके साथ ही आप घर में बिल्कुल शांति बनाए रखें। शांति बनाए रखने के साथ ही घर की जो साफ़ सफाई है उसका अवश्य ध्यान रखें। और इसी के दिन आज 6 अप्रैल 2021 के दिन आप जब भी डोरा लें तो भोग लगाने में आप किसी भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं, चाहे तो मीठे नैवेद्य का, खीर, पूड़ी, हलवा, किसी भी चीज़ का भोग लगाकर दशा माता का डोरे को ग्रहण कर सकते हैं। और इस दिन आप क्या नहीं खा सकते हैं, तो इस दिन आप कोई भी जैसे लहसुन, प्याज और इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी ना खाएं। और नॉनवेज वगैरह बिल्कुल भी अवॉइड करें। साथ ही साथ इसके दिन और इस दिन आप एक समय भोजन करें। और एक समय भोजन करने के साथ ही दशा माता के जितने भी नियम हैं उनका पालन अवश्य करें। और यथासंभव हो सकता है अगर आप घर पर पूजा करते हैं, अकेले पूजा करते हैं, तो पान के पत्तों से पूजा कर सकते हैं। और अगर आप पीपल पर पूजा करते हैं तो पीपल पर पूजा करने के लिए आप पीपल पर जाकर पूजा कर सकते हैं। परिक्रमा अवश्य लगाएं। और जब भी आप दशा माता का व्रत करें, जब दशा माता की कथा सुने तो उसके बाद में एक खाली जगह पर 5 पत्थर रखकर पटवारी माता की भी पूजा करें। और उनकी पूजा करने के साथ ही इस दिन 3 कथाएं सुनी जाती है, दशा माता की, गणेश जी की और पटवारी माता की। इन तीनों की कथा सुनी जाती, अवश्य सुने। एक तो शीतला माता को पटवारी माता की पूजा की जाती है और एक दशा माता के दिन भी पटवारी माता की पूजा की जाती है। इन्हीं दिनों में पूजा की जाती, नहीं तो पूरे साल भर पूजा नहीं होती है। खास तौर पे इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो आशा करती हूँ कि आपको दशा माता की व्रत की यह पूजन सामग्री, पूजा विधि और भोग क्या लगाए, इनकी संपूर्ण जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। और एक लाइक से मिलती है मोटिवेशन आपके लिए और भी बेहतर वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं आपसे दशा माता के अगले वीडियो में। जय हो दशा माता की। हरे कृष्ण।